नाज़िन, भारत में तलबा की तहरीक नई दिल्ली से जंतर मंतर से शुरू हुई और उसके बाद शदीद होती हुई सरहद पार करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई दीगर रियासतों तक फैल चुकी है। और पेपर लीक होने का यह मामला था, स्कैंडल था। कॉकरोच मूवमेंट के नाम से चलने वाले इस एहतजाज पर पार्लियामेंट मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और फिर सिक्योरिटी एहलकारों ने तलबा पर बेदर्दी से लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। अब ये इस तहरीक में एक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं वहाँ पर और तलबा भी शामिल हो चुके हैं। डंडे बरसाए जाते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, मोदी हुकूमत को गिराने की बात करते हैं। अपोजिशन भी इसमें शामिल हो चुकी है और राहुल गांधी को मार कर घसीटते हुए जो है वो जेल में डाला गया। तो मोदी हुकूमत जो है, जो सारी दुनिया में इंतशार फैलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करती है, इस काकरोच इनकलाब की वजह से, इस एहतजाज की वजह से क्या मुश्किल में आने वाली है? आमिर अल मशरकी साहब, सबसे पहले आप बताइए कि कितना मुश्किल है मोदी सरकार के लिए इस काकरोच पार्टी के एहतजाज को रोकना? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मोदी के जो 10 साल का जो उसका रूल था, 11 साल का, उसका बदतरीन ज़वाल शुरू हो गया जब उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान के ऊपर एक मकरू हमला किया। और फिर उसके बाद जिस तरह उसका विश्व गुरु ज़मीन पे गिरा, उसके बाद उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया में नाकाम हुई और वो आइसोलेट हुआ, क्योंकि उनका सब कुछ झूठ पे मबनी था। उसके बाद आज जहाँ पर इंडिया के अंदर, जहाँ वहाँ की जो जनरेशन जी है, उसने वाज़े तौर पर मैं समझता हूँ कि एक रेफरेंडम किया है मोदी की सरकार के खिलाफ। और वो ये है कि ये गाली गोली की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो अडानी, अंबानी और बिरलाज और टाटाज के लिए बनी गई है। इसको अवाम का या किसी का कोई ख्याल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये वो सरकार है जिसने पाकिस्तान दुश्मनी बेचकर खुद अपनी आवाम को भूख नंग के सिवा कुछ ना दिया। मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ जंतर मंतर में हो रहा है, जो कुछ मुंबई में हो रहा है, जो कुछ बाकी जगहों पे हो रहा है, वो एक तरह से मुकाफाते अमल के साथ साथ मोदी के लिए उसका एक परमानेंट डिक्लाइन और जवाल नजर आ रहा है। आज जो है वो वहां पर जिस अंदाज में मोदी के बारे मजाक उड़ाया जा रहा है, मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, मोदी को डिक्टेटर कहा जा रहा है, मोदी के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर अवामी राय आमा हमवार हो चुकी है। और उस राय आमा के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सीनियर जो सियासतदान हैं वो भी शामिल हैं। उसके अंदर कांग्रेस की तमाम लीडरशिप शामिल है, उसके अंदर फिल्म स्टार्स शामिल है, उसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं। जो तलबा की तहरीक थी वो आज उनकी एक जनरेशन की तहरीक है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, बार बार मैं ये कहता हूँ कि जब हुकूमतें जो हैं वो झूठा बयानियां बेचती हैं, जब उसके बाद अवाम को मिसगाइड किया जाता है, जब उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो अवाम के जो ग्रास रूट के ऊपर जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता। आज जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो तलबा की जो तहरीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मोदी के खात्मे पर ही मुंतहिज होगी। इसका नतीजा जो है वो मोदी के इस्तीफे पर होगा। बीजेपी शायद इक़्तिदार में रहेगी। अभी इलेक्शन जो है वो 2 साल बाद हैं और चूंकि वहां पर एक सिस्टम है, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन खत्म होंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है कि मोदी का इक़्तिदार जो है उसका सूरज मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है। रिजवी साहब, मोदी के इक़्तिदार का सूरज आपको भी गुरूब होता नजर आ रहा है इस तमाम सिचुएशन में, जब कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अपने ही तालिब इल्मों पे बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि देखिए, एक किस्म का एक जैसे अभिप्राय बहुत सारे ने बयान किया कि बहुत सारे इंसिडेंट्स, इवेंट्स, ऐसी अकरेंसेस हैं जिसमें पै दर पै आपकी शिकस्त हुई। अब दूसरा जो एक ओवरऑल जरा आयरन हैंड इस्तेमाल करते हैं, जरा हाई हैंडेडनेस है इन टुवर्ड्स ऑल देयर अप्रोचेस, वो जब एक लेवल पे कहीं पहुंच गई तो वहां पे कहीं ऐसी एक छोटी सी चिंगारी, कोई ऐसा इंसिडेंट, अब ये पेपर लीक बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगता, लेकिन क्योंकि वो ऐसे इग्नाइट हो गया है और उसके बाद उसको जिस तरह हैंडल किया वो फैलता जा रहा है। और उसको अब सर्टेनली, क्योंकि वो सेंटिमेंट जो था, वो जो एक सेंटिमेंट है अगेंस्ट हिम, वो अब बढ़ता जा रहा है। और आई फुली एग्री कि ये मुझे चेंज ऑफ हेड इन द बीजेपी इज एविडेंट।
ठीक है। बहुत एविडेंट। हामिद अल-मशरिकी साहब, अब जिस तरह से अक़लियतों की तरफ इस तमाम तनाज़े को मोड़ा जा रहा है और मुसलमान तलबा पर भी जामिया मिलिया इस्लामिया में तशद्दुद किया गया, हमने हमेशा देखा है कि भारत के अंदर जब भी कुछ होता है तो मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब उनके अपने तलबा ने एहतजाज स्टार्ट किया। अभिजीत देवके काकरोच पार्टी के सरबराह हैं, वो भी एक हिंदू हैं। अब हिंदुओं ने एहतजाज स्टार्ट किया, मामला जो है वो मुसलमानों पर गिरा दिया गया। अब हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस चीज़ को जो है वो बेस बनाकर दोबारा से मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे मोदी की जानिब से। नबी साहब, आप जवाब दे दीजिए इस सवाल का। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी पुरानी टैक्टिक है कि डिवाइड एंड रूल। तो अब जब वो ये देखते हैं ना कि कोई एक उनमें कहीं कोई दरार पैदा कर सकें जिससे उनके आपस की यूनिटी हो, तो वो ये सबसे आसान कार्ड है, मजहबी कार्ड। भले वो क्रिश्चियंस हो या वो विद इन मुस्लिम्स दीगर फिरकों का हो, तो ये एक बहुत चीप टैक्टिक है, तो वो अपना रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि अब ये मामला इतनी आसानी से इनसे हैंडल होगा, क्योंकि इसमें जो अब आज क्या है एंगल ऑफ द वेरियस फैकल्टीज जो कि सिर्फ कह रहे हैं फिल्म्स, पॉलिटिशियंस जैसे कह रहे हैं, दानिश्वर, अब ये जो सारे बिखरे हुए लोग थे ये इकट्ठे हो जाएंगे ऑन वन प्लेटफॉर्म टू गेट ओनली वन आइटम एजेंडा, और वो होगा कि मोदी साहब को हटाए। ठीक है नाज़रीन, GSU के मुकाम पर मुनक्किदा 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई अहम और पॉलिसी साज खिताब सामने आया। फील्ड मार्शल ने सख्त और वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड अस्करी ऑपरेशंस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगे। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बलूचिस्तान में बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज़ और उनके सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम को अफ़वाज पाकिस्तान और ग़यूर अवाम के इत्तेहाद से मट्टी में भी मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ़ख्र करार देते हुए समाजी और मौशी तरक्की के लिए अवामी शराकतदारी पर भी जोर दिया। इस आम खिताब के खदोखाल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर, इसके असरात पर तफसीली बातचीत होगी। रिजवी साहब, सबसे पहले आपसे सर, कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का बैक वक्त जिक्र किस स्ट्रेटेजिक हकीकत की तरफ इशारा करता है, इस पर रोशनी डाल दीजिए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो, मेरे ख्याल में इस वक्त ये बहुत इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि इसमें लोगों को बताया जाए कि इसके क्या अवामिल हैं जो इसके पीछे मुतहर्रिक हैं। हमारा दुश्मन जो है, देखिए, कभी भी वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देता। बिलखुसूस बलूचिस्तान में आपने देखा कि हमने वहाँ से कुलभूषण को पकड़ा और वो क्या कर रहा था, वो वहाँ पर एक फाइनेंसिंग कर रहा था, वहाँ पे फैसिलिटेटर्स क्रिएट कर रहा था,